Hello, my dear students. Myself Nishi Goyal, an economics tutor. In my last video, we have discussed National Income Part 1, under which we reach to national income from GDP with some adjustments. In today's video, National Income Part 2, we are discussing about the difference between final goods and intermediate goods. Which are these final goods? To reach at final goods, first of all, you have to understand the definition of national income, which I have told in first video. The definition of national income is the money value of all the final goods and services produced by a country in an accounting year. Here comes the word final goods. Which final goods are taken into account while calculating national income? Students generally have confusion regarding this, that which goods have to be taken, which goods have not to be taken. This difference comes on the basis of end-use classification of goods, for which today I am going to discuss about. The end-use classification of goods tells us that which goods are to be taken into account while calculating national income and which are not taken into account. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एंड यूज क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए कि हम उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, वो कोई फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहा है या कोई प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। उसी के बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और जो वो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप्स में होती है। एक तो उसका पार्ट है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा है फाइनल गुड्स। ये जो फाइनल गुड्स है यही हमें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेनी होती है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें इनके बारे में कैसे समझना है कि किन गुड्स को हम फाइनल गुड्स मान लें, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो एक के लिए फाइनल है मगर दूसरे के लिए वही इंटरमीडिएट भी है। तो इसके लिए हमें उसे पूरी तरह से समझना है कि उसकी एंड यूज कैसे हो रही है। इसी वजह से इसका नाम एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज की जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, जैसे आम इंसान भी यूज करते हैं, मगर उसको हम इंटरमीडिएट वही चीजें अगर हम यूज करते हैं अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए, वही फाइनल बन जाती है। मगर अगर वही चीज कोई उसमें फर्दर कुछ भी ऐड करने के लिए यूज कर रहा है तो वही इंटरमीडिएट बन जाती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन हमें जाननी होगी। इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन क्या है? Intermediate goods are those goods which are purchased by the one producing unit from other producing unit for further production. तो उसमें जो आती हैं ये तीन टाइप्स की चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए खरीदते हैं और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके वो उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में तैयार करते हैं। तो वो तो होती है, उसमें जैसे रॉ मटेरियल आ गया, इसमें हम कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे वुड, एक कारपेंटर ने वुड ली, उससे उसने चेयर, टेबल और भी तरह तरह का फर्नीचर बनाया सेल के लिए। तो ऐसे में जो वुड हो गई वो इंटरमीडिएट गुड है और उसका फाइनल प्रोडक्ट उसने रेडी किया, टेबल, चेयर। अब इसको हम अगर यही बात हम नेशनल इनकम के लिए समझेंगे कि अगर उसका प्राइस इंटरमीडिएट का भी हम उसमें ऐड कर दें और फाइनल का भी ऐड कर दें, तो इससे क्या चक्कर पड़ता है? तो इससे डबल अमाउंट ऐड हो जाती है, क्योंकि जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर ने खरीदा वही प्राइस वो ऐड करके आगे बेचेगा। तो इस वजह से इंटरमीडिएट का प्राइस भी अगर ऐड कर दें और फाइनल का भी, तो दो बार उसका प्राइस ऐड हो जाएगा। इसकी डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोडक्शन मेथड में समझाऊंगी। तो उसके बाद आती हैं ऐसी चीजें जो रीसेल के लिए होती हैं। उसमें चाहे हम कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहे, मगर हमने एक जगह से खरीदी और दूसरी जगह पे बेच दी, जस्ट बाय एडिंग द शेयर ऑफ आवर प्रॉफिट। उसमें क्या ऐड हुआ? हमारी लेबर ऐड हुई। तो ऐसी चीजें जैसे हमारे रिटेलर्स हैं,
यहाँ पे मार्केट में जैसे रिटेलर्स होते हैं, तो रिटेलर्स क्या करते हैं कि होलसेलर से अपना सामान परचेज करते हैं और उसमें जो उसकी मेहनत लगी, जैसे वो उसको मार्केट वहां से लेके आया, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन पड़ी, उसमें उसने अपना प्रॉफिट का शेयर ऐड किया और फिर अपनी शॉप में भी रखना है उसने, और जो उसने शॉप है उसका रेंट भी ऐड करना है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड करनी है, वो सारे एक्सपेंसेस मिला के वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है उसमें और फिर उसको आगे सेल कर देता है। ऐसी चीजें भी इंटरमीडिएट कहलाती हैं। तीसरी टाइप होती है ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट खरीदती है आगे डिफेंस के लिए अपने यूज करने के लिए, तो वो भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो एक तरह से उनको हम फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किसी की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट ने यूज की आगे डिफेंस में यूज करने के लिए। तो तीसरी टाइप होती है ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो ये तो थी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में क्लासिफिकेशन। दूसरी टाइप जो हमें मेनली नेशनल इनकम में ऐड करनी है वो है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं? इनमें से ही कुछ चीजें फाइनल बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक रिटेलर ने, मैं एग्जांपल के जरिए समझाती हूं, एक रिटेलर ने शर्ट ली, शर्ट्स खरीद के लाया वो एक होलसेलर से और उसने उसे आगे सेल करना है, तो उसके लिए वो क्या बन गई? इंटरमीडिएट। मगर वही शर्ट अगर हम अपने घर पे अपनी कंजम्पशन के लिए लाते हैं तो वो बन जाती है फाइनल गुड। अब और भी कई एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल लूंगी फ्लोर की। फ्लोर हम लेके आते हैं घर पे चपातीज बनाने के लिए, तो हमने फ्लोर लिया, परचेज किया, अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए चपातीज बनाई, हमने कंज्यूम की और उससे हमारी जो वांट्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है। मगर वही फ्लोर जब एक बेकर लाता है ब्रेड बना के सेल करने के लिए, तो वो जो फ्लोर है वो इंटरमीडिएट बन जाता है। इस वजह से हमें फाइनल गुड्स को अच्छे से समझना पड़ता है। फाइनल गुड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोर लिया हमने अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, डायरेक्टली हमारी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, हमने इस वजह से लिया। मगर वही फ्लोर जब कोई प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन के लिए लाता है, चाहे उससे वो ब्रेड बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है, कुछ भी बना के सेल कर रहा है, तो वो उसके लिए एक तरह की प्रोड्यूसर गुड है। मगर वो प्रोड्यूसर गुड किस टाइप की है? वो इंटरमीडिएट टाइप की है। फाइनल गुड्स में जो प्रोड्यूसर गुड्स हमें लेनी है वो हमें लेनी है मेनली कैपिटल गुड्स लेनी होती है। कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो इसकी जो प्रोड्यूसर लेता है वो जैसे बड़ी गुड्स जिनमें उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, उसका इक्विपमेंट हो गया, कोई भी जिस चीज पे वो एसेट्स पे जैसे इन्वेस्ट करता है, वो चीजें हम वो उन प्रोड्यूसर गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। जितनी भी वो स्मॉल थिंग्स लेता है जिसपे उसकी इन्वेस्टमेंट कम है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, नेल्स हो गई, कुछ भी छोटे छोटे जो उसके नट्स वगैरह हैं, वो हम उसको इंटरमीडिएट में कंसीडर करते हैं। मगर जितनी भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर लेता है, जो बड़ी चीजें हैं, वो जो उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, वो उसकी फाइनल गुड्स हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जिसपे वो इन्वेस्ट करता है। और जो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर्स लेते हैं उनको हम फाइनल गुड्स ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली, हमने कंज्यूम की, वो बात खत्म हुई, तो वो फाइनल गुड्स तो नेशनल इनकम में जाती ही जाती है। ये जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं ये फर्दर 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें जैसे कई चीजें ऐसी हम लोग घर पे यूज करते हैं जो एक ही बार में यूज होती है, जैसे हम ब्रेड, मिल्क लाई सेम डे खत्म करती, या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है नेक्स्ट डे खत्म कर देती हैं, उनको हम जैसे बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले वैसे इस क्लासिफिकेशन में आती है ड्यूरेबल गुड्स, जो हम सालों साल यूज करते हैं, जैसे हमारे घर के फर्नीचर्स, हमारा हाउस बना हुआ है, जैसे बिल्डिंग है उसकी, ये चीजें ड्यूरेबल में आती हैं, जो कई सालों तक हमारे पास चलती हैं, मगर उनको हम फाइनल में रखते हैं। और दूसरी है सेमी ड्यूरेबल, जैसे जिनकी ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहती है, 1 ईयर या थोड़ा उससे ज्यादा हम यूज करते हैं, जैसे हमारे क्लोथ्स वगैरह हो जाते हैं। और तीसरी टाइप होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, जो सिंगल यूज है, पेरिशेबल, वेजिटेबल, घर का खाने पीने का सामान, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और चौथी टाइप होती है कंज्यूमर गुड्स में सर्विसेज, जैसे हम एक डॉक्टर के पास गए, उसकी क्योंकि जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया
कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज को भी हमें यहाँ पे लेना है। सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे हम डॉक्टर के हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे सर्विसेज लेते हैं तो हम उसको पे करते हैं, तो उसकी फी हो गई जो, वो भी नेशनल इनकम है, क्योंकि वो उसकी इनकम तो है ही ना। अगर हमारा एक्सपेंडिचर है तो डॉक्टर की इनकम है वो। ऐसे ही किसी टीचर से हम ट्यूशन ले रहे हैं, उसको जो हमने पे किया वो भी आएगा। सर्विसेज किसी भी टाइप की, किसी एडवोकेट की सर्विसेज हैं, जो भी हम सर्विसेज लेते हैं वो भी कंज्यूमर गुड्स के अंडर ही आती हैं। तो ऐसे हम इन फाइनल गुड्स को भी आगे दो तरह से हमने क्लासिफाई किया और इंटरमीडिएट को भी किया। और ये सारी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हमें देखना होता है कि किन चीजों को हम फाइनल में लेना है, किन चीजों को हमें फाइनल में इंटरमीडिएट में लेना है। जो चीज, बस आप एक बात सीधे सीधी समझ लीजिए कि जिस चीज में अभी कोई प्रोसेसिंग बाकी है या कुछ भी ऐड करना बाकी है, उस चीज को हमें इंटरमीडिएट में लेना है। और जो चीज अपने एंड यूज, एंड कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है और जिसका उसने फर्दर उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, या तो वो उसको सीधा डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है या फिर उससे हेल्प लेके वो कुछ बना रहा है, उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, जैसे प्रोड्यूसर्स के लिए कैपिटल गुड्स, तो उन चीजों को हमें नेशनल इनकम में लेना है। तो ये क्लासिफिकेशन थी इन चीजों की, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। जब मैं आप नेक्स्ट वीडियोस में अपने मेथड्स हम स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू, सबसे पहला जो मेथड है प्रोडक्ट, उसमें वैल्यू एडिड मेथड है, उसमें हमें बहुत इजी हो जाएगा कि हमें किन चीजों को लेना है, किन को नहीं लेना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट, comment upon it and subscribe my channel for further videos. In next video, I will try to upload all the 3 methods one by one in about calculating national income. Thanks a lot. Bye bye students. Keep shining and smiling always.